वैसे तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन में आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ। और मान के चलिए कि आज जो मैं बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं क्लासरूम में जो क्वेश्चन बताता हूँ वो डायरेक्ट एग्जाम आ जा रहे हैं। मैंने देखा है 12th वाले बच्चों को, मैं जितने भी क्लासरूम में जो भी क्वेश्चन मैं बताया था वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ के आए थे। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन से, जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो एक क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और पूरा डिटेल समझेंगे तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम में थ्योरी भी क्लियर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 80 में 80 आपका नंबर है तो पूरा वीडियो अच्छे से और डिटेल में देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और उसको भी मैं जिक्र करता हूं। तो आप चाहते हैं कि 80 में 80 है तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। अगर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपका 40 में 40 आ जाए तब भी वीडियो पूरा क्या करके जाइए, वॉच करके जाइए और बिल्कुल बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते और देखते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और सभी। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर तो सभी होगा। मतलब जीवन के अनुरक्षण के लिए श्वसन भी हम लोग को करना बहुत जरूरी है, पोषण भी करना बहुत ज़रूरी है, उत्सर्जन भी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात और बता दूं, जो हमारे जीवन के अनुरक्षण का काम करते हैं, जो भी जीवन का अनुरक्षण का काम करते हैं उसको हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे जीवन के अनुरक्षण का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है, बोलेगा कि जीवन के अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम का उदाहरण क्या है? श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, ये सभी हैं। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ से बता दूं, पूछ देगा श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं? देखिए हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और यह ऑक्सीजन जाता है और भोज्य पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। किसको? भोज्य पदार्थों को या ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। कौन? ये O2 काम क्या करता है? हम लोग को शरीर में जाता है और भोज्य पदार्थों को तोड़ने का काम करता है, जैसे में ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को। और ग्लूकोज को जैसे ही तोड़ता है तो उससे क्या निकलता है? ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में होता है? ऊर्जा श्वसन के माध्यम से क्या तोड़ा? ग्लूकोज तोड़ा, और ग्लूकोज तोड़ा तो क्या मिला? उसे ऊर्जा मिला। और यह ऊर्जा किस रूप में होता है? एग्जाम में पूछ देगा, तो एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग शरीर में ऊर्जा किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में रहता है। ऊर्जा हम लोग शरीर में किस रूप में रहता है? एटीपी के रूप में। तो श्वसन ही वही कहलाता है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर के अंदर O2 जाता है और ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़ने के पश्चात ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और यह ऊर्जा किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। यही ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। अगला पे आ जाते हैं पोषण। पोषण क्या है? तो देखिए हम लोग जब खाना का अंत ग्रहण करते हैं, अरे भोजन करते हैं, और ये भोजन जाता है हम लोग के शरीर में, तो भोजन जाने के पश्चात क्या हो जाता है? उसका पाचन होता है। भोजन जाने के बाद उसका क्या होता है? पाचन। भोजन जाता है तो भोजन जाने के बाद क्या होता है? पाचन। और इस पाचन से क्या निकलता है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा का उपयोग किसी कार्य में लगाते हैं, जैसे में चलने में, बोलने में लगा रहे हैं ऊर्जा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पोषण। कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का अंत ग्रहण किया जाता है, और यह अंत ग्रहण करने के बाद भोजन जाता है और शरीर के अंदर पाचन होता है, और पाचन के पश्चात ऊर्जा मिलता है, और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग चलने में, दौड़ने में, सोने में, जो में भी लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पोषण कहते हैं। याद हो गया? यहाँ से 2 नंबर वाला आ सकता है, इसीलिए मैं बताया। उत्सर्जन क्या है? शरीर में बनने वाली अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो यहाँ से कई क्वेश्चन में बता दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जन के वहन के लिए, कि भोजन के वहन के लिए, कि यहाँ पे दिया ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है जल के वहन के लिए। ये जाइलम क्या करता है? जड़ के माध्यम और जल को ले जाने का काम करता है। कौन? जाइलम। पत्तियों तक प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए ना, तो इस जल को लेकर कौन जाता है? जमीन से जाइलम लेके जाता है पत्तियों तक। तो याद रख लेंगे, ये किसके वहन के लिए जरूरी है? जल के वहन के लिए जाइलम क्या है? जरूरी है। किसके लिए? जल के वहन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किसके? पोषण से, श्वसन से,
परिवहन से, उत्सर्जन से। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है उत्सर्जन। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? उत्सर्जन। एक बात और यहाँ से बता दो बाबू, जैसे ये जाइलम है ना, वैसे एक फ्लोएम भी आता है। कौन आता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है पादप में? तो फ्लोएम काम करता है, भोजन जो बन जाता है ना, तो भोजन को अनेक भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। एग्जाम में दे देखिए पादप में फ्लोएम क्या उत्तरदायी है? तो भोजन के वहन के लिए। जैसे में ये जाइलम जल के लिए था, तो फ्लोएम किसके लिए था? भोजन के लिए। यहाँ से अब 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करिए। तो जाइलम का काम एक बता दिया क्या जल के जो वहन के लिए जरूरी है, और फ्लोएम का काम बता दिया कि ये भोजन के लिए क्या है? वहन के लिए जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है सभी। मैं बता दूं कौन कहाँ से क्या लेते हैं। देखिए CO2 कहाँ से लेते हैं? पूछा जाए कि स्वपोषी CO2 कहाँ से लेते हैं, तो CO2 वायुमंडल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। ध्यान रखिए, कोई पूछे कि CO2 पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, तो वायुमंडल से लेते हैं। अगली बात, क्लोरोफिल कहाँ रहता है? तो उनके पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में, उनके पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। अगला, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य से लेते हैं। इससे क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, इससे क्या लेते हैं? ऊर्जा। और इस ऊर्जा को अवशोषित करने का काम कौन करता है? CO2। एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश आता है ऊर्जा, तो उस ऊर्जा को अवशोषित करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। याद रखेंगे जो भी मैं बताया हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल ऊर्जा देता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया होती है किसमें? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो भी प्रक्रिया हम लोग शरीर में होता है किसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज टूटता है तो पहले पायरुविक अम्ल टूटता है, तो वो पायरुविक अम्ल कहाँ टूट के हम लोग को क्या देता है? CO2 जल ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में? मैं बार बार बता रहा हूँ, ATP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, याद रखेंगे। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है शरीर में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक विधि है। कौन सा? अगर हम लोग के शरीर में बहुत सारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बन जाए रुधिर में, तो उस रुधिर में से निकालने की विधि कौन सी है? अपोहन है, मनोहन है, अजोपन है, सभी है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है अपोहन विधि। एग्जाम में 2 नंबर में भी दे सकता है कि अपोहन विधि क्या है। तो अपोहन विधि वो ऐसे लिख दीजिएगा कि यह कृत्रिम नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों से रुधिर द्वारा निकालने की एक विधि है। कौन? अपोहन। अपोहन कौन सी विधि है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के रक्त से कहाँ निकलता है? बाहर। तो इसका राइट आंसर पहले ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C7H12O6, C8H10O7 और सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो पहला ही होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। पहला है फफूंदी, दूसरा ईस्ट, तीसरा है मशरूम और राइट चौथा है सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो सभी होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है परजीवी। पहले इसके बारे में इसका परिभाषा बताते हैं आप लोगों को। मृतजीवी पोषण का परिभाषा मतलब सड़े गले पदार्थों से क्या ग्रहण करे? भोजन ग्रहण करे। जब कोई जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है उसको हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परजीवी पोषण का उदाहरण। परजीवी पोषण क्या है? मतलब वैसा जीव जो दूसरे के शरीर पे रहता है और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। याद हो गया, जब कोई जीव दूसरे के शरीर पे रहता है और उसी से क्या प्राप्त करे? भोजन प्राप्त करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। और परजीवी पोषण के उदाहरण क्या है? अमरबिल है, आर्किड है, किलनी है और सभी है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसके साथ साथ जू भी याद कर लीजिएगा, जू। और इसके साथ साथ क्या? लीच भी याद कर लीजिएगा, लीच। तो कौन कौन है परजीवी? अमरबेल है, आर्किड है, किलनी है, जू है और लीच है। पांचों एग्जाम्पल भूलना नहीं है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है? पहला है कुटपाद, पश्माभ, केंद्रक, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला कुटपाद की सहायता से करते हैं। अमीबा भोजन किसके द्वारा करते हैं? पोषण किसके द्वारा? कुटपाद। एक बात और यहाँ से मैं बता दूं, अमीबा कैसे जीव हैं? तो एक कोशिकीय। याद रख लीजिएगा,
एक कोशिकीय। अगर पूछा जाए कि अमीबा कैसे जीव हैं तो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। और किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं? कुटपाद की। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, इसके आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है अनियमित। कैसा होता है? अनियमित। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ देगा अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का आकार कैसा होता है? अनियमित। याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 30 के द्वारा होता है तो द्विविखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? द्विविखंडन। किसके द्वारा? द्विविखंडन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन में बताया कि अमीबा एक कोशिकीय होता है, इसका आकार अनियमित होता है, इसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा। एक उत्पाद की सहायता से क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ से? रंध्र से, जड़ से, तना से, सभी से। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है रंध्र। क्या होने वाला है? रंध्र। अब रंध्र क्या है? तो देखिए, पत्तियों में छिद्र छिद्र पाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण सर क्या है, थोड़ा बता दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना खाना तैयार करते हैं। पेड़ पौधे क्या तैयार करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, याद रख लेंगे। और खाना बनाने के लिए वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। वायुमंडल से CO2। जमीन से क्या लेते हैं? जल। वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 ले लिए। और सूर्य का प्रकाश लेते हैं। क्या लेते हैं? सूर्य का प्रकाश। और क्या लेते हैं? सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या लेते हैं? क्लोरोफिल उनके पास होता है। और इन 3 के और एक क्लोरोफिल जो पत्ती में रहता है उसकी मदद से खाना बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। याद रखेंगे। और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कहाँ से आता जाता है? रंध्र से आता जाता है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे है कि मनुष्य किस अंग के द्वारा शोषण करता है? फेफड़ा है, गिल्स है, त्वचा है, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है फेफड़ा की सहायता से। किसके सहायता से? फेफड़ा की सहायता से क्या लेता है? श्वसन करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है? मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? फेफड़ा, गिल्स, त्वचा, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है गिल्स। क्या है भाई? गिल्स। नहीं भूलना है, या गलफड़ इसको बोलते हैं। गिल्स को ही गलफड़ बोलते हैं, नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है? RBC, WBC, प्लाज्मा, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला वो है RBC। क्या होने वाला है? RBC। इस RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। सुनिएगा ध्यान से, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होते हैं। और यही, अब यही दोनों ऑप्शन देगा एग्जाम में, यही 2 ऑप्शन देगा। सुनिए क्या क्या देगा। पूछेगा कि मानव में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है? अगर ऑप्शन में RBC रहता है तो RBC लगाएंगे, अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन रहता है तो हीमोग्लोबिन लगा देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में दे तो ये लगाएंगे, और हीमोग्लोबिन दे तो हीमोग्लोबिन। एक बात और यहाँ से मैं बता दूँ, इसका एक और नाम है, RBC का एक और नाम है जो कि एग्जाम में अगर दे सकता है तो दे देगा कहीं, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट एग्जाम में दे दे, यह भी ऑप्शन में दे सकता है कि इरिथ्रोसाइट ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? इरिथ्रोसाइट ऑप्शन में दे दे तो ये लगाना है, RBC दे दे तो RBC लगाना है, अगर हीमोग्लोबिन दे दे तो हीमोग्लोबिन लगाना है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, तीनों में से कोई दे आप लोग को ध्यानपूर्वक लगाना है। एक बात और यहाँ से और मैं बता दूँ, RBC का जीवन काल पूछ दे, RBC का क्या पूछ दे? जीवन काल पूछ दे, तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। RBC का जीवन काल पूछ देगा तो कितना दिन होगा? 120 दिन। नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, इसीलिए मैं बताया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है? 6, 4, 2, 8। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है 4। अब 4 में कौन कौन होते हैं सुनिए, 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद। और नीचे वाला को निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय। निलय, याद रखिएगा। नीचे वाला को, ऊपर वाला को अलिंद, ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अलिंद। और नीचे वाला को निलय बोलते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। 4 चेंबर मनुष्य के हृदय में पाया जाता है। अगला है, हरे बिंदु कोशिकांग कौन है? क्लोरोप्लास्ट, रंध्र, श्वसन, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में कौन होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पत्ती जो होती है वो पत्ती हरी किसके कारण होती है? तो क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन कारक रक्त के थक्का बनाने के लिए जिम्मेवार है? प्लेटलेट्स है, कैल्शियम है, विटामिन K है, सभी है।
तो मैं यहाँ से बात बता दूँ, इसका राइट आंसर सभी होगा। अगर विटामिन देगा तो आप लोग को याद रखना है के विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाता है। अगर आयन के बारे में पूछेगा या खनिज पदार्थ तो कैल्शियम याद रखना है। कौन सा? कैल्शियम आयन। और कोशिका देगा तो प्लेटलेट्स। और यहीं से अगर प्रोटीन दे दे तो फाइब्रिनोजन। प्रोटीन दे देगा, पूछ देगा कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाता है थक्का, तो आप लोग को याद रखना है फाइब्रिनोजन। कौन बनाता है? फाइब्रिनोजन। याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढेर आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेड़ पौधे किस रूप में भोजन संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सभी। तो पेड़ पौधे जो है वो खाना भोजन संचित किस रूप में करते हैं? तो स्टार्च के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मनुष्य किस रूप में भोजन संचित करता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है ग्लाइकोजन। अब सुनिए ग्लाइकोजन कैसे बनता है। हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के पश्चात क्या मिलता है? उसे ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक है, अगर ग्लूकोज हम लोग शरीर में ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो इस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन आता है। कौन जी? इंसुलिन हार्मोन, जो कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। यह इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। और यह ग्लाइकोजन लीवर में जाके संचित हो जाता है। किस में? लीवर में। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन उठ सकता है। पूछेगा ग्लाइकोजन कौन बनाता है? तो ग्लाइकोजन इंसुलिन हार्मोन बनाता है। किससे? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, लेकिन बनवाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। यह ग्लाइकोजन मनुष्य के शरीर में कहाँ संचित होता है? तो याद रखना है कहाँ संचित होता है भाई? लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यह इंसुलिन अगर नहीं रहे तो क्या होगा? तो ग्लूकोज जो होगा ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, तो हम लोग को एक रोग हो जाता है जिसका नाम है मधुमेह। क्या नाम है? मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछता है किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, जिससे यह संचित नहीं हो पाता। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमने अभी बताया था हीमोग्लोबिन किसको वहा करता है? O2 का। O2 को शरीर में ले जाने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है सांस लेने में क्या होने लगेगा? दिक्कत होने लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है पचमाप की सहायता से, पदाप की, कुटपात की, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है पचमाप। क्या होने वाला है? पचमाप। एक बात और बता दूं, ये भी एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। पूछेगा यहाँ से कि अमीबिया कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन, इसका आकार कैसा होता था? चप्पल के आकृति के जैसा। चप्पल के आकृति के जैसा आकार किसका होता है? पैरामीशियम का। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से। कैसा जीव है? एक कोशिकीय, आकार चप्पल के जैसा, किसके सहायता से भोजन ग्रहण करता है? पचमाप। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, पेप्टिनेज, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है टाइलिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइलिन। इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं लार एमाइलेज। लार एमाइलेज। ठीक है, एक बात मैं यहाँ से और बता दूं, टाइलिन बोलो या लार एमाइलेज बोलो बात बराबर है। ये किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का। किसका जी? हिंदी में लिख दूं, स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का पाचन करता है। किस में? माल्टोज में तोड़ता है। किस में? माल्टोज में। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, पूछ देगा टाइलिन किसका तोड़ता है? किसको तोड़ता है? तो स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को माल्टोज में, ध्यान रखेंगे। अगला कौन एंजाइम है? टाइलिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, सभी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है लाइपेज। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग डेली देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। और क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही रोज़ वीडियो देखते रहिए। आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करेंगे। अगर बारीकी से सुने होंगे तो आप बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।